इजराइल और फिलिस्तीन के लड़ाई के बीच ये 3 पैराग्राफ का छोटा सा कागज है जो कि 1917 में ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी ने यहूदियों के प्रमुख को लिखा। इसमें जो लिखा था उसका झगड़ा 100 सालों तक लड़ा जाएगा, जिसका अंदाजा ब्रिटिश सरकार को भी नहीं था। आज इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये कैसा झगड़ा है जिसमें लाखों जिंदगियां तबाह हो गई। ऐसा क्या था उस लेटर में? गोगिलियो के वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े के मुख्य कारण तक आपको लेकर चलेंगे ताकि आप खुद तय कर सकें। प्रथम विश्व युद्ध से पहले ये झगड़ा नहीं था। यहाँ रहने वालों में ज्यादा जनसंख्या मुसलमानों की थी, लेकिन यहाँ यहूदी क्रिश्चियन भी आराम से रहा करते थे। उस वक्त ये पूरा इलाका ओटोमन साम्राज्य के अधीन था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये साम्राज्य कहाँ तक फैला था। उस समय इसको सल्तनत ए उस्मानिया कहते थे, लेकिन वहाँ के कुछ अरब लोग इससे भी आजादी चाहते थे, तो वे सभी ब्रिटिश अधिकारियों से चोरी छिपे मिलने लगे। वहाँ उन्हें कहा कि अगर आप ओटोमन साम्राज्य के विरुद्ध और ब्रिटिश के साथ हो जाएं, तो आपको एक अलग देश दे दिया जाएगा। साथ ही ऐसा ही वादा ब्रिटिशर्स ने यहूदियों के साथ भी किया। यहूदियों का कोई देश नहीं था, ये जहाँ भी रहते वहाँ अल्पसंख्यक ही कहे जाते थे। साथ ही क्रिश्चियन भी इनसे नफरत करते थे, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि यहूदियों की वजह से जीसस क्राइस्ट की मौत हुई। लेकिन पूरी दुनिया में जहाँ भी यहूदी रहते हैं उनका आपस में कनेक्शन गहरा होता है, इसीलिए सभी यहूदी ज्यादा संख्या में पैलेस्टीन पहुँचे। खुद का अलग देश बनाने के लिए इस मूवमेंट को जियोनिज्म नाम दिया। इस बीच प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटिश सेना ने जल्द ही 400 साल पुराने ओटोमन साम्राज्य को खत्म कर दिया। इस बीच ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ने प्रमुख यहूदी को एक कागज भेजा जिसमें लिखा था, अब आप फिलिस्तीन में अलग देश बसा लो, ब्रिटिश सरकार का पूरा साथ मिलेगा और यहाँ के लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा इसके पीछे ब्रिटेन क्या चाहता था? ब्रिटेन ने शर्त रखी थी कि अगर यहूदियों का अलग देश बन जाएगा तो आप हमेशा हमारा साथ देंगे। पहले जब कभी भी युद्ध होता तो जीती गई जगह पर वह देश राज करता जब तक कोई बड़ा उलटफेर ना हो। लेकिन ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को जीतकर उसको अलग लोगों का देश बना दिया। इसलिए फिलिस्तीन के लोग कहते हैं कि इसमें हमारी कोई मर्जी नहीं पूछी गई, ये फैसला हम पर थोपा गया है। अब सभी यहूदी मिलकर सड़कें, स्कूलें, फैक्ट्रियां और भी बड़े निर्माण में जुट गए। लेकिन फिलिस्तीन के लोग कहां मानने वाले थे। वो विरोध करने लगे तो ब्रिटिश सेना उनको सजा यातना देती थी, देश से बाहर कर देती या फिर फांसी दे दी जाती। लोगों के बढ़ते विरोध के कारण ब्रिटिशर्स ने नया नियम बनाया। उसमें फिलिस्तीन को 2 भागों में बांटा, लेकिन फिलिस्तीन इससे भी सहमत नहीं थे। वो कहते कि हमारा देश किसी और को क्यों, जबकि हमारी जनसंख्या ज्यादा है। तो ब्रिटिश लोगों ने तय किया कि फिलिस्तीन नाम का देश है जिस पर यहूदियों का भी अधिकार होगा। अब कोई और यहूदी नहीं आ सकेगा। ये फैसला यहूदियों को पसंद नहीं आया, तो यहूदियों ने ब्रिटिशर्स पर हमला करना शुरू कर दिया। ये हमले लगातार जारी रहे। अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में 6 करोड़ लोग मारे गए थे। हिटलर ने यूरोप में रह रहे 60 लाख यहूदियों को मार डाला। उस समय 60% यूरोपीय यहूदियों को मारा गया था। तो कुछ बच गए वह पैलेस्टीन चले गए, क्योंकि यहाँ इनका तीर्थ स्थल है और यहूदी भी ज्यादा मात्रा में है। अंत में फिलिस्तीन का 55% हिस्सा यहूदियों को देना तय किया। यूनाइटेड नेशन में 72% वोट इसके पक्ष में पड़े, जबकि जनसंख्या में यहूदी कम थे। भारत ने उस वक्त इसके खिलाफ वोट डाला। इसके बाद फिलिस्तीन में ये लोग आपस में लड़ने लगे, क्योंकि यहूदी ज्यादा ताकतवर और होशियार थे तो फायदा इनको ही होता। साल 1948 में स्टेट ऑफ इजराइल नाम का देश बनाने का ऐलान हुआ। उसी समय के पड़ोसी अरब देश उस पर कार्रवाई करने वाले थे, क्योंकि वो यहाँ इस्लामिक देश के समर्थन में थे। इसलिए कुल 5 अरब देश छोटे से नए नवेले देश इजराइल पर हमला करने को तैयार थे। लेकिन इजराइल को पश्चिमी देशों का साथ था जो दुनिया में ताकतवर थे, तो इजराइल ने 5 देशों को करारा जवाब दिया। इसके बाद तो इजराइल ने और ज्यादा जगह पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वेस्ट बैंक, जॉर्डन और गाजा इजिप्ट को मिलता है। इसी बीच मुस्लिम देशों से एक और युद्ध होता है, तो इजराइल बाकी जगहों के साथ
इजिप्ट के इलाके पर भी कब्जा कर लेता है, लेकिन बातचीत के बाद वो सारा हिस्सा वापस कर दिया जाता है। अब फिलिस्तीनियों ने भी अलग सेना बनाई जिसका नाम PLO रखा। इनके पास कुछ नहीं था तो ये लोग जहाज प्लेन लूटने लगे, इसलिए अमेरिका और इजराइल ने इसे आतंकवादी ग्रुप घोषित कर दिया। फिर UN में इसे फिलिस्तीन की शांति सेना माना गया। इसके बाद इजराइल को सबसे पहले इजिप्ट और फिर दुनिया भर में मान्यता मिल गई। उसे आज मजबूत देशों की गिनती में गिना जाता है। धीरे धीरे फिलिस्तीन की सेना के 2 हिस्से हो गए। दूसरा हिस्सा इजराइल के विरोध में है जिसे हमास कहा जाता है। वेस्ट बैंक वाली जगह को भी 3 हिस्सों में बांटा गया, जिसमें A सिर्फ PLO के कंट्रोल में, B दोनों के कंट्रोल में और C इजराइल के कंट्रोल में रहेगा। इसी बीच हमास इजराइल में कई आत्मघाती हमले करवाने लगा जिससे लोगों की जान चली गई। इससे बचने के लिए इजराइल ने बॉर्डर पर बड़ी बड़ी दीवारें बना दी। फिलिस्तीन के चुनाव में इस बार हमास की जीत हो जाती है। आज गाजा पट्टी वाला इलाका हमास के पास है, इसलिए ज्यादा लड़ाई की खबरें गाजा पट्टी पर ही आती है। अब इजराइल ने गाजा पट्टी पर भी बड़ी फेंसिंग लगा दी है। हर दूसरे तीसरे साल हमास और इजराइल का युद्ध पूरी दुनिया देखती है। इस बार 7 अक्टूबर को 5000 मिसाइलें दागी गई। ये है सारा मामला। अब आप बताएं क्या सही है और क्या गलत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।